नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट डीआई सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि करंट टॉपिक्स हैं उस पर बेस्ड डीआई आ सकता है। जैसे कि अभी बजट आया है तो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो चेंज हुई हैं, उस पर बेस्ड डीआई बन सकता है। तो एक डीआई हम इनकम टैक्स पर बेस्ड जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। ठीक है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स हमको यहाँ पर दी गई है ना। एक हाइपोथेटिकल डेटा है। अप टू 1 लाख टैक्स रेट इज व्हाट 0%। मतलब अगर किसी पर्सन की इनकम 1 लाख तक है तो उस पर 0 टैक्स लगेगा। 1 to 1.5 लैक्स, 1 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में जो भी इनकम आ रही है उस पर 10% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ऊपर जितनी इनकम बन रही है उसका 10% टैक्स लगेगा। तो इस बात का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे कि अगर सपोज किसी की इनकम है 1,20,000 रुपए, ठीक है, तो इसको अगर मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूं तो 1 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपए, राइट। तो इस 1 लाख पर जो टैक्स लगेगा वो 0 लगेगा और इस 20,000 का मुझे क्या लेना है, 10% लेना है ना। इस तरीके से टैक्स स्लैब जो है काम करती है। आगे अगर हम बढ़े तो 1.5 to 5 लैक्स, 1.5 to 5 के बीच में जो रेंज है उसमें अप टू 1.5 एज अब जैसे दिया गया है वैसे लगेगा। और 1.5 से ऊपर जितनी भी है 5 लाख तक के बीच में उस पर 20% टैक्स लगेगा, राइट। एंड मोर देन 5 लाख जितनी भी इनकम है, मतलब अप टू 5 लाख तो ऐसे ही चलेगा और उसके ऊपर 5 लाख से ऊपर जितनी बनती है उस पर 30% लगेगा, राइट। तो ये हमें यहाँ पर टैक्स स्लैब्स दी गई हैं। उसके अलावा कुछ कंडीशंस और दी गई हैं। टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनकम आफ्टर डिडक्शंस इफ एनी, द ओनली अलाउड डिडक्शंस आर। तो दो तरह के डिडक्शंस हैं। मतलब आपकी कुछ जो इनकम है उसका जो कुछ पार्ट है उस पर टैक्स नहीं लगता, उसको हम बोलते हैं डिडक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिडक्शंस हैं। पहला है मैक्सिमम ऑफ 1 लाख पर ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, राइट। तो आप कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में 1 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैक्सिमम ऑफ 3 लैक्स पर ईयर ऑन हाउसिंग लोन रीपेमेंट, अगर आप हाउस लोन रीपेमेंट करते हो उसका जो 3 लाख तक है उस वो टैक्स फ्री है, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर हाउस लोन की जो एलिजिबिलिटी है दैट इज मिनिमम एनुअल इनकम ऑफ 1 लाख एंड एनुअल रीपेमेंट लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ एनुअल इनकम, है ना। तो हाउस लोन आप तभी ले सकते हो जब आपकी इनकम कम से कम 1 लाख हो, राइट। एंड एनुअल रीपेमेंट लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ एनुअल इनकम। तो जो रीपेमेंट आप करोगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने कर दिया, है ना, कि आपकी 3 लाख इनकम है और आपने 3 लाख रीपेमेंट में दिखा दिया, ऐसा नहीं है। आप मैक्सिमम अपनी इनकम का 20% हिस्सा जो है हाउसिंग लोन रीपेमेंट में दिखा सकते हैं। नाउ देयर इज अ सर्विस टैक्स ऑफ 10% ऑन द टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 30%। जो भी आप 5 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर आप 30% पे करोगे और उस पर आपको 10% एडिशनल टैक्स यानी सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो है पूरा सिनेरियो है और इसके आधार पर आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको बना पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो सवाल है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इनकम फॉर विच वन नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। मैक्सिमम कितनी इनकम हो सकती है जिसके मतलब उतनी इनकम होने पर आपको कोई भी टैक्स ना देना पड़े, है ना। मैक्सिमम कितनी इनकम आपकी हो सकती है जिस पर आपको कोई टैक्स ना देना पड़े, राइट। तो इस सवाल को एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई जरूर कीजिए खुद से, राइट। तभी आप समझ पाएंगे बेटर तरीके से, है ना। सॉल्यूशन की कीमत आप तभी समझेंगे जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। अदरवाइज सॉल्यूशन देखने में तो आसान लगता है लेकिन सवाल ये आता है कि हम खुद से उसको कितना कर पा रहे हैं, राइट। मेरे बताने के बाद तो आपको आसान लगेगा। चलो, तो मैंने मान लिया कि किसी पर्सन की इनकम है एक्स, है ना। किसी पर्सन की इनकम है एक्स, ये मैंने पर्सन की इनकम मान ली, राइट। अब मैं ये चाहता हूं कि उसको कोई भी टैक्स ना देना पड़े और उसके बावजूद उसकी मैक्सिमम इनकम हो, राइट। तो देखो सबसे पहली चीज तो वो डिडक्शंस है ना। डिडक्शंस क्या क्या है अब देखो। सबसे पहले तो मैक्सिमम 1 लाख पर ईयर आप
मतलब स्ट्रेट 1 लाख पर ईयर आप सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटी में, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, तो एक्स में से 1 लाख निकल गया, इस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। दूसरी चीज ये कि आपकी जितनी इनकम है आप उसका मैक्सिमम 20% जो है हाउस लोन रीपेमेंट की तरह दिखा सकते हो, जिस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला। यानी इसका 20% हो गया 20/100 इंटू एक्स, यानी 0.2x या x/5। तो ये क्या थी, आपकी इनकम थी। ये आपने क्या किया, सिक्योरिटीज में जो भी डिडक्शन है वो आपने दिखा दिया, है ना, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और ये आपका हाउस लोन रीपेमेंट, ठीक है, ये आपने दिखा दिया, राइट। इसके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी, राइट। आपकी एक्चुअल इनकम तो ये थी, जब आपने डिडक्शंस माइनस कर दिए उसके बाद जो इनकम बची है उस पर टैक्स लगेगा। और आप ये चाहते हो कि आपको कोई टैक्स ना देना पड़े, तो आपकी जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जो टैक्सेबल इनकम है वो 1 लाख होनी चाहिए, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 1 लाख, राइट। ये जो फाइनल टैक्सेबल इनकम आ रही है वो 1 लाख के बराबर होगी, राइट। तो यहां से x माइनस x/5 कितना हो गया, 4x/5, 4/5x, 1+1 हो गया 2, 2 से गया ये 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, यानी कि 2.5 लैक्स। तो 2.5 लैक्स अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी में डिपॉजिट करते हो, हाउस लोन रीपेमेंट भी दिखाते हो अपनी इनकम का 20%, राइट। सो 2.5 लाख की इनकम होने के बावजूद आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स। सेकेंड इज व्हाट इज द मिनिमम टैक्स टू बी रीपेड और टू बी पेड बाय अ पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ 10 लाख, बताइए। यस, मिनिमम टैक्स इसको कितना देना पड़ेगा, अगर उसकी इनकम 10 लाख है तो कम से कम वो टैक्स देना चाहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वो बचाना चाहता है पर्सन, है ना, उसे कम से कम टैक्स देना है, तो कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा सवाल। देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। 10 लाख उसकी इनकम है भाई, कितनी इनकम है 10 लाख। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कम से कम टैक्स देना चाहता है तो 1 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर दे सिक्योरिटीज में, राइट। 1 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिया, बाकी मैक्सिमम हाउस लोन रीपेमेंट वो कितना दिखा सकता है, मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। तो इसका 20% कितना हो गया 2 लैक्स, ये इसने हाउस लोन रीपेमेंट पर दिखा दिया, राइट। बाकी जो बचा वो कितना बचा, 10 - 3 यानी 7 लैक्स। तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इस पर आपका टैक्स लगेगा, राइट। इस पर आपका टैक्स लगने वाला है। तो आपकी जो इनकम है वो अब आ गई 7 लाख रुपए डिडक्शंस के बाद, ठीक है। 7 लाख में अप टू 1 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। 1 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है 0, ठीक है। बाकी 1 से 1.5 के बीच में कितनी आ रही है, 50,000 रुपए की इनकम, राइट। तो ये जो 50,000 है, ये जो 50,000 है, इस पर आपको टैक्स देना है कितना, 10%। 10% यानी टैक्स बना आपका 5,000 रुपए, राइट। उसके बाद जो आपकी इनकम आ रही है वो कितनी बनी, 1.5 टू 5, 1.5 टू 5 कितनी इनकम है, 3.5 लाख, है ना, 3,50,000, राइट। तो ये टोटल कितनी हो गई, 4 और 1 5 लाख, अभी भी 2 लाख बचेगी, है ना, 2 लाख बचेगी जो कि इस रेंज में आ जाएगी, राइट। इस 3.5 लाख पर आपको कितना टैक्स देना है, 20%। तो इसका 20% कितना हो गया, इसका 10% 35,000, 20% हो गया 70,000, राइट। इस पर आपको कितना टैक्स देना है, ये इस रेंज से भी बाहर चली गई, बिकॉज अब टोटल कितनी हो चुकी है 5 लाख, उससे भी ऊपर जो चली गई उस पर आपको देना है 30%। तो भाई इसका 30% कितना हो गया, इसका 30% हो गया 60,000, राइट। और साथ में एक कंडीशन और थी कि जिस पर आप 30% टैक्स दे रहे हो उस पर आपको एडिशनल
देयर इज अ सर्विस टैक्स ऑफ 10% ऑन द टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 30%। ऑन द टैक्स पेड, जो आपने टैक्स दिया है उस पर 10% का सर्विस टैक्स भी आपको देना है। तो भाई इसका 10% और निकालो, इसका 10% कितना हो जाएगा 6000। तो कुल मिलाकर अब तक आप कितना टैक्स दोगे यहां पर, ये देख लेते हैं। तो टोटल आपका टैक्स हुआ 0, 5000, 70000 एंड ये हो गया 60000, ये हो गया 6000, राइट 6000। तो 7 और 6 13, 1,30,000, 1,30,000 प्लस 6 और 5 11,000, 1,30,000 प्लस 11,000 मिलकर हो गया 1,41,000, राइट। बात समझ में आ रही है सभी को? 1,41,000 मतलब 1.41 लैक्स। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर? चलो समझ आ रहा है टैक्स की कहानी। नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम टैक्स दैट one has to pay on the annual income of ₹6 lakhs। अगर किसी की इनकम 6 लाख है तो मैक्सिमम और मिनिमम टैक्स जो पे करेगा वो, उसका डिफरेंस हमको बताना है, राइट? यस, उसका डिफरेंस हमको बताना है। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम वाला केस लेता हूं। मैक्सिमम वाला केस, किसी की इनकम 6 लाख रुपए है, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन करनी है, ध्यान से, वरना छोटी सी मिस्टेक सवाल का आंसर गलत कर देगी, है ना। बिल्कुल, इसलिए हम आराम से कर रहे हैं इसको। देखो 6 लाख रुपए में अप टू 1 लाख, देखो मैक्सिमम टैक्स वो कब देगा, जब वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, राइट। मैं ये मान लेता हूं कि 6 लाख उसकी पूरी टैक्सेबल इनकम है, ना तो उसने हाउस लोन रीपेमेंट दिखाया, ना उसने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, तो 6 लाख रुपए पर पूरा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए पर तो 0 टैक्स दिया, फिर आया 1 से 1.5 लाख यानी 50,000 रुपए, इस पर टैक्स उसने कितना दिया 10%, 10% इसका हो गया 5,000 रुपए। फिर आया 1.5 से 5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए, 3,50,000, है ना। इसका आप दोगे 20%, 20% हो गया 70,000, राइट। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5 लाख, सॉरी 4 + 1 5 लाख हो गया। फिर 1 लाख बचा, इस पर आप दोगे 30%, 30% इसका हो गया 30,000, प्लस इसका आप 10% और दोगे क्योंकि सर्विस टैक्स लगता है इस पर 3,000 रुपए। तो टोटल आपने टैक्स कितना दिया 70,000 प्लस 30,000 यानी 1 लाख, 1 लाख प्लस 8,000 यानी 1,08,000। तो कुल मिलाकर जो अभी तक आपने टैक्स दिया वो दिया 1,08,000, ठीक है। ये आपका टैक्स मैक्सिमम आया। अब मिनिमम टैक्स अब कब आप दोगे, जब आप सिक्योरिटीज में एंड हाउस लोन रीपेमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 6 लाख रुपए में से जो आपकी टैक्सेबल इनकम बनी वो कितनी बनी, 6 लाख में से सबसे पहले आपने 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट दिखा दिया, और उसके बाद इसका मैक्सिमम आप 20% जो है हाउस लोन रीपेमेंट दिखा सकते हो, जो कि बन रहा है कितना 1,20,000, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 5 लाख, 6 में से 1 गया 5 लाख, 5 माइनस 1 20 कितना हो गया 3,80,000। तो अब आप जो टैक्स दोगे वो किस पर दोगे 3,80,000 पर। तो सबसे पहले 1 लाख रुपए पर नो टैक्स यानी 0, फिर 1 से 1.5 लाख यानी 50,000 की स्लैब बन रही है, इस पर आप 10% देंगे यानी कि 5,000 रुपए, राइट। उसके बाद 1.5 से 5 यानी 3.5 लाख, तो उतना तो हमें जाना नहीं है बिकॉज टोटली 380 है, यस। तो ये कितना बन रहा है देखो, ये हो गया कितना 1.5 लाख, 1,50,000 हो गया। 1,50,000 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा, इसमें से 1,50,000 माइनस करूंगा तो 2,30,000 बनेगा, राइट। 2,30,000, राइट। इस पर आपको देना है 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 46,000। तो टोटल टैक्स अभी अब आपने कितना दिया, इन दोनों का सम यानी कि 51,000, राइट 51,000, क्लियर है।
तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टैक्स यू पेड इज 1,08,000 माइनस 51,000। ठीक है, सो इट इज व्हाट 57,000। सो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस आया 57,000, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टैक्स टू बी पेड बाय अ पर्सन विद द एनुअल इनकम ऑफ 7 lakhs? अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए है तो वो मैक्सिमम टैक्स कितना देगा, ये हमें बताना है, राइट? पिछले केस में इसकी इनकम क्या थी? 6 लाख, उसमें आपने मैक्सिमम निकाल लिया, लेकिन अब जो है 7 लाख के केस में आपको मैक्सिमम निकालना है। और ये सवाल है आपके लिए होमवर्क, सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, राइट? ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा डीआई सेट था, लेकिन जो करंट जो भी सिनेरियो चल रहा है, राइट, जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं उस पर बेस्ड डीआई सेट बन सकता है। तो अभी बजट आया है, बजट में इनकम टैक्स स्लैब्स चेंज हुई है, तो मे बी कि डेटा थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए, पर इनकम टैक्स स्लैब बेस्ड जो डीआई है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, राइट? तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।